हेलो दोस्तों, आपको प्यार भरा नमस्कार। आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनका हमने एक टेस्ट पेपर कंडक्ट किया है। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो अंडरलाइन वर्ड दिया गया है वो क्या है। वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच के सारे ऑप्शंस आपको इसमें ABCD के रूप में मिलेंगे। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, कैसे आपने प्रिपेयर होना है। ये सारे डिस्कशन आज हम इस सेशन के अंदर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। देखिए, वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। अब ये जो ऑफ दे रखा है, ये जो अंडरलाइन वर्ड है आपको अंडरलाइन मिलेगा और इसका जो डिफरेंट कलर है वो भी दिया हुआ है इसमें। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड दे रखा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ड है। ओके डियर, देखिए प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, वर्ब है या कंजक्शन है। तो देखिए हमारा जो मेन जो सस्पेंस होता है वो या तो प्रीपोजिशन में होगा या एडवर्ब में होगा। ये दो तो टोटली क्या हो गए, डिलीट हो गए। ऑफ जो है यहाँ पे ये आपकी एडवर्ब है, यानी कि ये प्रीपोजिशन नहीं है। ये प्लेस बता रहा है, यानी कि एडवर्ब जो होती है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सडनली, अचानक, जो व्हील्स हैं वो केम ऑफ का मतलब किस साइड में आए, किस साइड में ऑफ हो गए वो। ठीक है, तो ये किसी भी प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, आपका एडवर्ब हो गया ये। ठीक है, ये आपकी प्रीपोजिशन नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, एडवर्ब। दूसरा जो क्वेश्चन आपका आता है, आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। देखिए ये जो दे रखा है इसमें, ये क्या है, देखो ये जो यहाँ आफ्टर दे रखा है या तो हम इसको कंजक्शन मानेंगे या हम इसको प्रीपोजिशन मानेंगे। ओके, अब यहाँ जो है ध्यान रखना, जब भी कंजक्शन की जहाँ बात आती है तो वहाँ उसके साथ में एक क्लोज जोड़ती है, यानी कि दो क्लोज होंगी। यहाँ ये जो एक द काम है, द स्टॉर्म्स कम्स आफ्टर द काम, द स्टॉर्म कम्स आफ्टर द काम। तो यहाँ पे ये जो आफ्टर है वो क्या शो कर रहा है, ये जो स्ट्रोम है और जो कम्स है इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ रिलेशन शो कर रहा है, इसलिए ये क्या नहीं है, आपका कंजक्शन नहीं है, ये प्रीपोजिशन है। स्ट्रोम के बाद, आफ्टर द स्ट्रोम, यानी कि स्ट्रोम के बाद यहाँ पे काम, यानी कि शांत जिसको हम बोलेंगे, शांति जिसको बोलेंगे, तो यहाँ ये प्रीपोजिशन का काम कर रही है। ओके, क्वेश्चन थर्ड, द आफ्टर इफेक्ट। देखिए वहाँ आफ्टर क्या था और यहाँ क्या है, ये जो अंडरलाइन वर्ड दे रखा है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। द आफ्टर इफेक्ट, तो यहाँ ये जो इफेक्ट दे रखा है ये नाउन है और ये जो नाउन है उसको क्वालिफाई कर रहा है ये वर्ड, और ये क्वालिफाई जो वर्ड करेगा वो क्या कहलाएगा, आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा डियर, एडजेक्टिव, यानी कि आफ्टर इफेक्ट। इफेक्ट कैसा, बाद वाला, कौन सा, बाद वाला। तो यहाँ ये जो आफ्टर है ये यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट, दे वाइल अवे। इसमें तो आपको साफ नजर आ रहा है जो वाइल है यहाँ वर्ब का काम कर रही है। वाइल अवे का मतलब होता है बिताना। देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स, उन्होंने अपनी जो इवनिंग्स हैं वो किताबें और गेम्स के साथ में बिताई या गुजारी, ये वाइल अवे होता है। तो ये जो वाइल है यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है, तो इसके अंदर आपका आंसर सी आ गया। आई विल वॉच वाइल यू स्लीप। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि कंजक्शन अपने आगे हमेशा क्लोज लेगा। क्या लेगा, कंजक्शन अपने आगे हमेशा क्लोज लेगा। देखो ये क्या कहलाया, ध्यान रखना, प्रीपोजिशन जब भी होगी वो अपने आगे क्लोज नहीं लेगी। ठीक है, और यहाँ क्या कह रहा है ये, वाइल, ये जो अपने आगे क्लोज ले ली, इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका कंजक्शन हो गया। ये कंजक्शन इसका क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, सिट डाउन एंड रेस्ट ए वाइल।
यहाँ जो ये वाइल दे रखा है वो किसका काम कर रहा है? नाउन का काम करेगा। किसका काम करेगा? नाउन का काम। क्यों? क्योंकि ए वाइल, देर, कुछ देर, सिट डाउन, बैठ जाइए, एंड रेस्ट ए वाइल, थोड़ी देर आराम कीजिए। तो यहाँ पे जो ए है ये आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पे जो किस रूप में है? आर्टिकल के रूप में है, और ये एडजेक्टिव इसको क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे, ये नाउन को। ठीक है, तो ये आंसर सी आ गया इसमें। लेट अस मूव ऑन, लेट अस मूव ऑन। तो यहाँ जो ये ऑन है ये किसका काम कर रहा है? यहाँ ये प्रीपोजिशन है या फिर एडवर्ब है या फिर नाउन है या कंजक्शन है? तो कंजक्शन तो हो नहीं सकता वैसे भी। अब बताओ, ये कह रहा है कि लेट अस मूव ऑन। ऑन ये भी किसको इंडिकेट कर रहा है? प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? प्लेस को इंडिकेट कर रहा है कि मूव ऑन, किस आगे जाना है। ठीक है, तो यहाँ ये किसका काम हो गया? ये एडवर्ब। क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया। ये ध्यान रखना, ये प्रीपोजिशन नहीं है। यहाँ ये क्या कहलाया? एडवर्ब कहलाया। क्या बता रहा है? ये प्लेस बता रहा है कि लेट अस मूव ऑन, आगे चलने के लिए। ही इज ऑन द कमिटी। देखिए यहाँ पे ये जो अंडरलाइन वर्ड दे रखा है वो क्या है? कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है या नाउन है? तो देखो यहाँ पे आपका सिंपल सा आपको नज़र आ रहा है, जैसे कि ये जो ऑन है वो ना तो यहाँ पे कंजक्शन है, ना कोई यहाँ पे कोई नाउन है, ना यहाँ पे एडवर्ब है, या क्या कहलाया यहाँ पे? प्रीपोजिशन। क्या हो गया? ये प्रीपोजिशन हो गया। कैसे हुआ भाई? ही इज ऑन द कमिटी। ऑन द कमिटी, यहाँ पे ये जो ऑन है वो रिलेशन बता रहा है इज और कमिटी के बीच में, यानी कि वह कमिटी में है, वह कमेटी में है, यानी कि वह कमेटी का मेंबर मान लीजिए, या फिर कमेटी जो है, जो ग्रुप है उसके अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ओन है वो किसका काम कर रहा है? प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक। तो देखो यहाँ जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी नाउन होती है उस नाउन से पहले आपको कुछ न कुछ मिलेगा, यानी कि ये तो नाउन है और यहाँ पे ये जो द है डेफिनेट आर्टिकल एडजेक्टिव के रूप में इसको क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। तो ये किसको करेगा भाई? या तो एडवर्ब को करेगा या फिर किसको करेगा? ये नाउन को करेगा। तो यहाँ ये जो फास्ट है, ही केप्ट द फास्ट, तो वो नाउन का काम कर रही है। तो आंसर हमारा क्या बन गया? नाउन बन गया। वी फास्ट इन द मंथ ऑफ दुर्गाष्टमी। वी फास्ट इन द मंथ ऑफ दुर्गाष्टमी। यहाँ जी जो अंडरलाइन जो वर्ड दे रखा है फास्ट, वो फास्ट क्या है? वो फास्ट यहाँ पे वर्ब का काम कर रही है। कैसे? ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है? पूरा का पूरा एडवर्ब ऑफ प्लेस मान लीजिए। एडवर्ब जो है ना, टाइम एडवर्ब जिसको अपन बोलेंगे, कब? टाइम को इंडिकेट करना, इन द मंथ ऑफ दुर्गाष्टमी, ये पूरा का पूरा। तो ये पूरी क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। अगर आपसे पूछे ना, ये पूरी अंडरलाइन दे रखी है ना, ये पूछेगी द अंडरलाइन इज, एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, तो यहाँ पे ये क्या कहलाई? आपकी एडवर्ब फ्रेज कहलाई। ओके, तो यहाँ पे ये जो वर्ब है वो किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। इट वॉज अबाउट ए पॉइंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। ये जो अबाउट है, अबाउट के नीचे अंडरलाइन नहीं दे रखी, अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पे। इट वॉज अबाउट ए पॉइंट। अब यहाँ पे अबाउट जो है वो क्या है? बोलिए, यहाँ जो अबाउट है वो प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ लगभग की बात कर रहा है। उसने लगभग एक पॉइंट जो है ना वो वेट, यानी कि उसने तोला, उसको तोला गया, यानी कि जो चीज़ है उसको तोला एक पॉइंट। अब यहाँ ये जो अबाउट है वो किसके रूप में है? लगभग के रूप में है। और लगभग क्या बता रहा है? आपकी एडवर्ब बता रहा है। ठीक है ना, एडवर्ब
बताएगा ये, यानी कि एडवर्ब ऑफ जो भी आप फ्रीक्वेंसी मान लीजिए, यहाँ पे माप बता रहा है कि लगभग उसको इतना तोला, तो यहाँ आपकी जो एडवर्ब है वो इसका राइट आंसर होगा। द अप ट्रेन, ट्रेन कौन सी? अप ट्रेन। फास्ट ट्रेन, अप ट्रेन, फास्ट ट्रेन, अप ट्रेन, स्लो ट्रेन, यानी कि ये जो ट्रेन नाउन है वो उसकी विशेषता बताने वाला जो वर्ड है वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? एडजेक्टिव कहलाएगा, इसलिए आपका आंसर एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट आता है ही वॉज ओनली ए यार्ड ऑफ, ही वॉज ओनली ए यार्ड ऑफ। अब यहाँ ये जो ऑफ है वो क्या है? देखो इसमें जो मी है, ए यार्ड ऑफ मी। देखो आप कहते हो ना, जैसे कि मान लीजिए ये सड़क है, आप कहोगे कि मेरे घर ऑन रोड है, देयर वॉज ए शॉप ऑन रोड, ठीक है। तो ऑन रोड, वहाँ ऑन जो है ना वो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। वैसे ही किसने कहा कि मेरे घर हैं, वो ऑफ रोड है। ऑफ रोड का मतलब सड़क से दूरी पे हैं, ठीक है डियर। तो यहाँ ये जो है आज आपको बता रहा है ये प्रीपोजिशन का काम कर रही है। ये जो ऑफ है ना वो क्या है? प्रीपोजिशन है, इसलिए आपका आंसर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बेटल, अबाउट द बेटल, उसने हमें बेटल के बारे में बताया। तो इसमें तो साफ साफ आ रहा है भाई किसी चीज़ के बारे में। तो यहाँ अबाउट जो है वो आपको किसका काम कर रहा है? प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ओके, तो आंसर क्या आ गया आपका? सी आंसर आ गया इसमें। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अंग्रेजी एकेडमी, और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। आपको अच्छा लगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आपका हम आपके लिए लेके आएंगे आपके एग्ज़ाम तक। ओके डियर, नेक्स्ट देखिए, ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस, ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। तो यहाँ ये जो स्टिल है वो क्या है? तो यहाँ ये जो स्टिल है वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? वो यहाँ पे टाइम को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया ये। वह अभी भी उसी घर में रहता है, अभी भी। तो अभी भी जो वर्ड है ना ये क्या शो कर रहा है? ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है, और एडवर्ब ऑफ टाइम, और टाइम इंडिकेटिव वर्ड्स क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं, इसलिए क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, स्टिल वाटर्स रन डीप। देखिए ये जो यहाँ पे स्टिल वाटर्स, तो वाटर्स यहाँ पे नाउन है और वो उसको क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। वाटर्स जो नाउन है ना उसको क्वालिफाई क्या कर रहा है? स्टिल कर रहा है। तो देखो स्टिल वाटर्स, कोई भी मान लीजिए पानी है ना, और जो एक जगह है स्थायी जो होता है वो रन डीप, अंदर तक रन करता है, यानी कि जो ज़मीन है ना उसके अंदर तक करता है। यानी कि ये वाला पानी है और ये यहाँ पे क्या है? ज़मीन है, तो नीचे क्या हो गया? ये रिश्ता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ ये जो नाउन है वाटर, इसको ये क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया आपका? ये एडजेक्टिव हो गया। ये जो स्टिल है वो क्या कहलाया भाई? एडजेक्टिव कहलाया। इस तरह से ये शॉर्ट आपका टेस्ट पेपर मान लीजिए, और आपको क्या करना है? ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी एग्जाम तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।